नमस्कार। आज हम भारत के 3 सबसे बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों को आमने सामने खड़ा करने वाले हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। देखते हैं कि हाल ही के नतीजों में किसने बाजी मारी और किसकी रणनीति सबसे ज्यादा दमदार निकली। तो देखिए, एक तरफ है बैंकिंग का बादशाह, दूसरी तरफ है बिजनेस का बेताज बादशाह और तीसरा है टेक्नोलॉजी का महारथी। सवाल बहुत सीधा है, जब इन तीनों के तिमाही नतीजे आए तो असली विनर कौन रहा? चलिए अब सीधे नंबर्स में गोता लगाते हैं और इसका पता करते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं इन कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड पर। हम इनके सबसे जरूरी फाइनेंशियल नंबर्स को कंपेयर करेंगे ताकि ये समझ सकें कि कौन कहां खड़ा है और कहानी क्या कह रही है। अच्छा, तो ये टेबल हमें 3 अलग-अलग विजेताओं की कहानी बता रही है। रेवेन्यू यानी कमाई के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लगभग 2,84,000 करोड़ रुपए के साथ वो अपनी ही लीग में है। लेकिन जब बात आती है मुनाफे में उछाल की, तो एचडीएफसी बैंक 21.7% की जबरदस्त बढ़त के साथ सबसे आगे है। वहीं टीसीएस भी 8.4% की एक सॉलिड ग्रोथ के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये बार चार्ट तो कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। प्रॉफिट की रेस में एचडीएफसी बैंक ने इस तिमाही में बाकी दोनों को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये वाकई में एक बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है जो बैंक की मजबूत बुनियाद को दिखाता है। तो सवाल यह है कि ये कंपनियां इतने शानदार नतीजे ला कैसे रही हैं। अब हम ये समझेंगे कि उनकी ग्रोथ के पीछे का असली इंजन क्या है, मतलब वो कौन सी रणनीतियां हैं जो इनके लिए काम कर रही हैं। टीसीएस के लिए भविष्य एक ही शब्द में सिमट गया है, एआई। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप कह सकते हैं कि अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। इसमें भारत में एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाना भी शामिल है। उनका गोल सिर्फ एआई यूज करना नहीं है, नहीं, वो एआई सर्विसेज में दुनिया के लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन देखिए, एआई पर इतने बड़े फोकस के बाद भी टीसीएस की आज की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी बीएफएसआई सेक्टर से। उनकी टोटल कमाई का सोचिए करीब करीब 1/3 हिस्सा यहीं से आता है। इसका मतलब साफ है कि इस सेक्टर का प्रदर्शन टीसीएस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस को एक मेगा मॉल की तरह समझना चाहिए। उनकी ग्रोथ किसी एक चीज से नहीं आती। वो एनर्जी, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, मतलब कई अलग अलग बिजनेस से एक साथ पैसा कमाते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी है हर जगह रहो और हर जगह जीतो। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल है। जियो के दम पर डिजिटल सर्विसेज अब उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट इंजन बन गया है। और कमाल की बात यह है कि इसने उनके ट्रेडिशनल ऑयल और केमिकल बिजनेस को भी पीछे छोड़ दिया है। ये रिलायंस के अंदर एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक पर। इनकी कहानी आप देखिए बहुत सिंपल और पावरफुल है। इनकी ग्रोथ आती है इनकी मैसिव लोन बुक से। मतलब इनका मेन काम है भारतीय अर्थव्यवस्था के हर हिस्से को, छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े कॉरपोरेट्स और हम जैसे आम लोगों तक कर्ज देना। और इस क्वार्टर में जो एचडीएफसी की ग्रोथ का असली इंजन रहा है ना, वो है छोटे और मीडियम बिजनेसेस। इन बिजनेसेस को दिए गए लोन्स में 17% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है, जो रिटेल और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब बैंक हमारी इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है उसे मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। अब हम हर कंपनी के लिए एक अच्छी बात जिसे हम ग्रीन फ्लैग कहेंगे और एक चिंता वाली बात यानी रेड फ्लैग, इनको एनालाइज करेंगे। टीसीएस की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग तो जाहिर है एआई पर उनका ये बहुत बड़ा दांव। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो उन्हें आने वाले दशकों में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को लीड करने की पोजीशन में ला सकती है। लेकिन एक रेड फ्लैग भी है। एआई की बड़ी बड़ी योजनाओं के बावजूद टीसीएस के कुछ मेन मार्केट्स में स्लो डाउन दिख रहा है। कम्युनिकेशन और मीडिया जैसे सेक्टर्स में गिरावट का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में कुछ मुश्किलें सामने आ सकती हैं। अब रिलायंस का ग्रीन फ्लैग वो है न्यू एनर्जी में उनका जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। वो सोलर पैनल्स और बैटरीज के लिए बड़ी बड़ी गिगा फैक्ट्रीज बना रहे हैं। ये एक ऐसा बेट है जो फ्यूचर में उनके मौजूदा बिजनेसेस जितना ही बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। लेकिन रेड फ्लैग भी है। उनका जो एनर्जी एक्सप्लोरेशन बिजनेस है, मतलब ईएनपी सेगमेंट, उसकी कमाई में 5-4% की गिरावट आई है। साथ ही वो नए प्रोजेक्ट्स पर भारी भरकम खर्च भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा रिस्क है जिस पर नजर रखनी होगी।
HDFC बैंक का ग्रीन फ्लैग है उनकी इनक्रेडिबल स्टेबिलिटी। उन्होंने शानदार प्रॉफिट तो कमाया ही, साथ ही अपने बैड लोन्स को भी बहुत कम रखा है। नेट एनपीए सिर्फ 0.42% है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि उनके दिए हुए लोन का बहुत बहुत छोटा हिस्सा ही डूबने का खतरा है। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। हाँ, एक छोटी सी चिंता की बात जरूर है, वो है उनके रिटेल लोन बुक की थोड़ी धीमी ग्रोथ। 7.5% की ग्रोथ अभी भी अच्छी है, लेकिन ये उनके एसएमई लोन ग्रोथ से काफी कम है, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए इस पर नजर रखना जरूरी होगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर कौन सी कंपनी बेटर है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी की प्रायोरिटी क्या है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी या फिर भविष्य की टेक्नोलॉजी। अगर किसी को एग्रेसिव ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मतलब एक साथ कई इंडस्ट्रीज में तेज बढ़त, तो उनके लिए रिलायंस एक क्लियर चॉइस है। वो एक ही समय पर कई मोर्चों पर जीत रहे हैं और भविष्य के लिए भी बड़े दांव लगा रहे हैं। और अगर प्रायोरिटी है स्टेबिलिटी, रिलायबल प्रॉफिट और कम रिस्क, तो एचडीएफसी बैंक सबसे आगे है। उनका प्रदर्शन एक स्टेबल, प्रॉफिटेबल और सिक्योर बिजनेस मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अगर कोई एक फोकस्ड हाईटेक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी में दिलचस्पी रखता है, तो टीसीएस वो कंपनी है जिस पर नजर रखनी चाहिए। वो ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, भले अभी बाजार थोड़ा नरम हो। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी या इनोवेशन, इन तीनों दिग्गजों में से किसकी स्ट्रैटेजी भविष्य पर राज करेगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।